हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरज शर्मा और आज हम बात करेंगे कि हम एक एमपीटी डाटा फ्रेम किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। हम ये भी देखेंगे कि एमपीटी डाटा फ्रेम क्रिएट करना है, लेकिन हम सिर्फ चाहते हैं कि उसमें इंडेक्सेस आ जाएं, तो वो कैसे आएंगे। अगर आप इंडेक्सेस नहीं चाहते, सिर्फ कॉलम नेम चाहते हैं, तो वो कैसे आएंगे। या फिर इंडेक्स एंड कॉलम नेम दोनों आ जाएं लेकिन डाटा ना आए, तो वो कैसे आएगा। और अगर हमें डाटा बाद में इंसर्ट कराना हो कॉलम वाइज, तो वो कैसे इंसर्ट कराएंगे। रो वाइज इंसर्ट कराना हो तो वो कैसे आएगा। और किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पोजीशन पर अगर हमें कोई रिकॉर्ड ऐड करना है तो वो कैसे कर पाएंगे। ये सब चीजें आज हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि आप डाटा फ्रेम किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। तो डाटा फ्रेम क्रिएट करने के लिए पांडा का एक मेथड है डाटा फ्रेम। आप ये मेथड यूज करेंगे डाटा फ्रेम को क्रिएट करने के लिए। आप सिंपल इसे एग्जीक्यूट करेंगे, ये डाटा फ्रेम क्रिएट कर देगा। कई लोग इसे कंस्ट्रक्टर भी बोलते हैं, क्योंकि जैसे ही मेथड कॉल होगा तो ये क्या करेगा, ये इनिशियलाइजेशन मेथड कॉल करता है डाटा फ्रेम का। तो हम कैसे श्योर हो कि इनिशियलाइजेशन मेथड कॉल होगा और ये क्या क्या पैरामीटर लेगा। तो अभी के लिए मैं इसमें कुछ रॉन्ग वैल्यू डाल देता हूं। जैसे मैंने कुछ भी ऐसे डाल करके इसे एग्जीक्यूट कर दिया, तो देखिए ये वैल्यू एरर देगा, लेकिन साथ में ये मुझे क्या दे देगा, इनिट मेथड के सिग्नेचर दे देगा। यहां पर देखिए ये इनिट मेथड, तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूं इस सिग्नेचर को और इसे यहां पर ले जाकर के मैं पेस्ट कर लेता हूं। मैंने इसे कमेंट कर दिया। तो जब भी डाटा फ्रेम मेथड कॉल होगा, ये क्या करेगा, इनिशियलाइजेशन मेथड कॉल करता है, इनिट मेथड कॉल करता है। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूं, यहां से सेल्फ हटा देता हूं, क्योंकि सेल्फ हमें पास करने की जरूरत नहीं होती। और इस टॉपिक के अंदर हम डाटा, इंडेक्स एंड कॉलम्स कवर करेंगे। डाटा टाइप अगर मेंशन करना चाहते हैं तो यूज करेंगे, अगर कॉपी क्रिएट करना चाहते हैं तो आप इसका यूज करेंगे। अभी मैं इन दोनों को रिमूव कर रहा हूं। तो देखिए सबसे पहले है डाटा, इंडेक्स एंड कॉलम। बाय डिफॉल्ट इनकी वैल्यू नन होती है, यानी अगर आप इन्हें यूज नहीं भी करेंगे तो भी ये डाटा फ्रेम क्रिएट करेगा। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैंने सिर्फ ऐसे लिख दिया तो भी ये डाटा फ्रेम क्रिएट कर देगा। एग्जीक्यूट करते हैं, ये देखिए ये एम्प्टी डाटा फ्रेम क्रिएट करके दे रहा है। आप कहेंगे हम कैसे श्योर हो कि इसने डाटा फ्रेम क्रिएट किया है। आप क्या करें, इसे डीएफ में स्टोर करा लीजिए और अगर आप डीएफ का टाइप पता करेंगे तो ये आपको बता देगा कि ये डाटा फ्रेम टाइप की वैल्यू है, राइट। तो ये था बिल्कुल एम्प्टी डाटा फ्रेम अगर क्रिएट करना हो। लेकिन आप देखेंगे कि इसमें हमें कुछ भी पता नहीं लग पा रहा। अगर आप चाहते हैं कि इसमें इंडेक्सेस आ जाएं, तो क्या करना पड़ेगा, आपको इंडेक्स पैरामीटर यूज करना पड़ेगा। इसकी वैल्यू आप लिस्ट में भी दे सकते हैं या फिर डायरेक्ट रेंज जनरेटर आप यूज कर सकते हैं और जितनी भी वैल्यूज देना चाहते हैं यहां पर मेंशन कर दीजिए। अब ये इंडेक्स बना देगा 0 से लेकर के 4 तक। एग्जीक्यूट करके देख लीजिए, ये देखिए इसने अभी भी डाटा फ्रेम बनाया। कॉलम कोई नहीं है लेकिन इंडेक्सेस इसने मेंशन कर दिए। अगर आप चाहते हैं कॉलम्स आए तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप इसे हटा दीजिए और यहां पर लिख दीजिए कॉलम्स और इनकी वैल्यू जो भी आप देना चाहते हैं, जैसे मैंने मेंशन कर दी इस समय। एग्जीक्यूट कर दीजिए। अब देखिए अभी भी इसने डाटा फ्रेम क्रिएट किया, उनके ये कॉलम नेम है लेकिन इंडेक्स मेंशन नहीं की, तो इंडेक्स आई भी नहीं। अगर आप चाहते हैं दोनों आए तो फिर आप यहां पर दोनों चीज मेंशन कर दीजिए, इंडेक्स भी और कॉलम भी। एग्जीक्यूट कर दीजिए। अब देखिए इसने कॉलम नेम भी मेंशन कर दिए और इंडेक्सेस भी मेंशन कर दिया, क्योंकि डाटा हमने नहीं दिया तो वहां पर ब्लैंक छोड़ दिया, यानी NaN NaN NaN। तो इस तरीके से आप एम्प्टी डाटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं। अब बात आती है कि अगर मुझे इसमें डाटा इंसर्ट कराना है तो वो कैसे कराएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, अगर कॉलम वाइज डाटा इंसर्ट कराना हो, मान लीजिए मुझे इस SS कॉलम की वैल्यूज इंसर्ट करानी है, डाटा इंसर्ट कराना है, तो हम क्या करेंगे, हम सीधा लिखेंगे DF और कॉलम के लिए यूज कर देंगे कॉलम नेम SS इक्वल टू, आप यहां पर लिस्ट में मेंशन कर दीजिए जो भी डाटा आप इस कॉलम के अंदर पुट करना चाहते हैं। जैसे मैंने यहां पर मेंशन कर दिया, ये वैल्यूज मैंने यहां पर मेंशन कर दी। ये ध्यान रहे कि इस कॉलम की वैल्यू जब आप इंसर्ट करा रहे हैं तो पूरी वैल्यूज आपको देनी पड़ेंगी, यानी अगर इसकी लेंथ 5 है तो 5 ही आपको देनी पड़ेगी, अदरवाइज ये वैल्यू एरर देगा। एग्जीक्यूट करा दीजिए। इसके बाद अगर आप DF को प्रिंट कराएंगे तो देखिए इस कॉलम की वैल्यू आ चुकी है।
अगर आप किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पोजीशन पर डाटा इंसर्ट कराना चाहते हैं तो फिर आप ILOC या LOC मेथड यूज कर सकते हैं। इसके बारे में मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूं और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप वहां से देखना चाहते हैं तो वहां से देख सकते हैं। अभी मैं डायरेक्ट LOC यूज कर रहा हूं और यहां पर हमें क्या यूज करना पड़ेगा, लेवल नेम। मान लीजिए मुझे इस 2 के कोरस्पॉन्डिंग इंसर्ट कराना है, 2 लेवल के कोरस्पॉन्डिंग, यहां पर मेंशन कर दीजिए। और यहां पर क्या मेंशन करेंगे, यहां पर वो डाटा जो आप इस रो के लिए इंसर्ट कराना चाहते हैं, इस रो के लिए। तो मैंने यहां पर मेंशन कर दिया, एग्जीक्यूट करा दीजिए। जब आप DF को प्रिंट कराएंगे तो देखिए अब DF में सेकंड रो में ये डाटा जा चुका है। अब देखते हैं कि अगर मुझे रिकॉर्ड अपेंड कराना है, यानी लास्ट में रिकॉर्ड अपेंड कराना है, हम चाहते हैं लास्ट में रिकॉर्ड आते चले जाएं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हम यूज करेंगे अपेंड मेथड। अपेंड मेथड को डिटेल से समझने के लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, क्योंकि इसकी वीडियो हमने अलग से बना रखी है। अभी के लिए हम यहाँ पर एक रिकॉर्ड अपेंड कराएंगे। इस तरीके से आप मल्टीपल रिकॉर्ड भी अपेंड करा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक डिक्शनरी बनाई जिसमें ये कॉलम नेम, ये वैल्यू, ये कॉलम नेम, ये वैल्यू, ये कॉलम नेम, ये वैल्यू। अपेंड मेथड यूज करते वक्त आपको एक पैरामीटर और पास करना पड़ेगा, इग्नोर इंडेक्स। इग्नोर इंडेक्स, इसकी वैल्यू पास करनी पड़ेगी ट्रू। इसके बाद आप इसे एग्जीक्यूट कर दीजिए। ये देखिए अब इसने क्या किया, ये वाला रिकॉर्ड कहां अपेंड कर दिया, DF के लास्ट में अपेंड कर दिया। लेकिन देखिए ये जो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, अगर आप DF को देखेंगे तो DF में अभी भी कोई चेंज नहीं हुआ, क्योंकि जो अपेंड मेथड है बस अभी इसकी कॉपी बना के दे रहा है। अगर आप चाहते हैं DF में चेंज हो जाए तो आप इसे DF इक्वल टू असाइन कर दीजिए। अब ये DF में चेंज कर देगा, एग्जीक्यूट कर दीजिए। ये देखिए अब ये एक्चुअल में DF में अपेंड कर रहा है। तो आई होप कि एक खाली डाटा फ्रेम, एम्प्टी डाटा फ्रेम आप किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, किस तरीके से उसके अंदर डाटा अपेंड किया जा सकता है, ये आपको क्लियर हुआ होगा और ये वीडियो आपके लिए यूजफुल भी रही होगी। ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।